अस्सलाम वालेकुम मेरे बहन भाइयों। बीवियां अल्लाह की नेमत हैं, बेटियां अल्लाह की रहमत हैं ना। बीवियां अल्लाह की नेमत हैं, ठीक है। तो मेरे बहन भाइयों, सिर्फ उनको पढ़ने वाला दिल होना चाहिए और समझने वाली नज़र होनी चाहिए, तो वो अपना सब कुछ निछावर कर देती हैं और उनकी कुर्बानियों का हिसाब आप लगा ही नहीं सकते कि वो अपना सब कुछ कुर्बान कर देती हैं। अच्छी, नेक, बाहया, वफ़ादार बीवियाँ, ठीक है, अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत होती हैं। इसलिए कभी भी अपनी बीवी को ये एहसास ना दिलाएं कि आपने उसके लिए क्या किया। अक्सर आदत होती है ना शौहरों की, तुमने किया क्या है, करती क्या हो सारा दिन। ये तो सब औरतें करती हैं। आज क्या किया तुमने, कुछ ख़ास किया? तो मतलब उसे ये एहसास ना दिलाएं कि तुम क्या करती हो, तुमने क्या किया। क्योंकि अगर आप सारी दुनिया की दौलत भी निछावर कर देंगे ना, तो तब भी आप उसकी कुर्बानियों का हिसाब नहीं दे सकते मेरे बहन भाइयों। एक बीवी की कुर्बानियों का हिसाब नहीं दे सकते। उसने अपनी रातों की नींद कुर्बान की, अपनी ज़ात को पसे पुश्त डालकर आराम, आसाइश, ख्वाहिशें सब खामोशी से छोड़ दी, बस उस एक लम्हे के लिए कि उसका बच्चा आपको बाबा कह दे, कह कर पुकारे, यानी आपको बाप बनने की सादत नसीब हो। तो वो अपना आप ख़त्म कर देती हैं आपको बाप बनाने के लिए, औलाद के लिए, आपकी नस्ल बढ़ाने के लिए, आपके घर को संभालने के लिए पूरी ज़िंदगी वफ़ादारी और कुर्बानी में गुजार देती हैं। मेरे बहन भाइयों, आप कभी टाइम मिले तो अपनी बीवी की पुरानी तस्वीर निकाल के देखें, जब उसकी शादी नहीं हुई थी या जब वो नई शादी शुदा होकर आपकी ज़िंदगी में आई। तो कितना मासूम चेहरा होता है उसका, बेसाख्ता मुस्कुराहट, सादगी, भोलापन, मासूमियत, मोहब्बत से भरी हुई, वफ़ादारी से भरी हुई, जो वक्त की गर्द में कहीं धुंधला सी गई। जब उसकी ज़िंदगी में आजमाइशें आईं, परेशानियां आईं, एक नई ज़िंदगी का आगाज़ हुआ, वो आदी तो नहीं थी इन सब बातों की जो उसने आकर आपके साथ फेस की। एक नई ज़िंदगी शुरू हुई, आपकी नस्ल बढ़ाई, जो 9 महीने उसने बच्चे को पेट में रखा, पैदा किया। उस दौरान जितनी तकलीफ़ों से वो गुज़री, रात भर जागना, बच्चे को फीड कराना, उसे संभालना, घर के तमाम काम काज करना, आने जाने वालों को मुस्कुरा मुस्कुरा के वेलकम करना, खिलाना पिलाना, संभालना। तो वो क्या थी अपने घर से जब आई थी और आपके साथ रहकर उसकी हड्डियां कमज़ोर हो गई, वो बूढ़ी हो गई, उसकी मासूमियत, उसके चेहरे का भोलापन सब थकावट में बदल गई। तो कभी भी उसे ये एहसास ना दिलाएं कि तुमने क्या किया है। वो तो आपके साथ अपनी ज़िंदगी वफ़ादारियों और कुर्बानियों के साथ गुजारते गुजारते एक दिन ख़त्म हो जाती है। तो वो आपके लिए ख़त्म हुई, वो घर से तो ऐसे नहीं आई थी। तो इसलिए मेरे बहन भाइयों, बीवी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। इससे भी मोहब्बत करें, केयर करें, उसको रिस्पेक्ट दें। एक छोटा सा मोहब्बत से बोला हुआ जुमला औरत को जवान कर देता है, उसकी ज़िंदगी को खूबसूरत कर देता है। शौहर का एक प्यार भरा जुमला। तो चंद मिनट अपनी वाइफ के लिए निकाला करें। और ये रहमतों बरकतों का महीना है, अल्लाह को राज़ी करें। अगर घर में कोई सख्ती से बोलता है, लहजा सख्त है जिन मर्दों का,
الفاظ ان کے سخت ہوتے ہیں، دل جلا دینے والے، غصے میں نکال دیتے ہیں اور بعد میں شرمندہ ہوتے ہیں، تو کیا فائدہ کہ آپ اس پر کنٹرول کریں، کیونکہ یہ مہینہ کنٹرول کا ہے۔ گھر میں اکثر دیکھا گیا ہے کہ خواتین کے ساتھ سختی سے جھڑک کے گفتگو کی جاتی ہے، جس سے وہ بھی تو سارا دن روزے کے ساتھ ہوتی ہیں، گھر بھی سنبھالتی ہیں، بچے بھی، افطار کا، سحری کا انتظام کرتی ہیں، تو ان سے محبت سے پیش آئیں، اچھے رویے سے، حسن سلوک سے۔ آپ کا بولا ہوا ایک میٹھا جملہ ان کی زندگی کو خوبصورت اور حسین بنا سکتا ہے، اور اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا ہمارا مقصد ہے۔ تو اگر آپ کا دل نہیں چاہتا تو آپ اللہ کی رضا کے لیے ہی اپنے گھر میں ماحول اچھا رکھیں۔ اگر بیوی گھر میں خوش رہے گی، آپ کے گھر میں رحمتیں، برکتیں آئیں گی، رزق بڑھے گا، اور اگر بیوی گھر میں روتی رہے گی، خاموش رہے گی، افسردہ، تو اللہ کی ناراضگی آئے گی۔ تو اس لیے میرے بہن بھائیوں، اللہ کی اس رحمت کو، اس نعمت کو، اس کی قدر کریں اور اپنے گھر کا سکون بڑھائیں، اس کی خوبصورتی بڑھائیں، اللہ کا شکر ادا کریں، تاکہ اللہ ہم سب سے راضی ہو۔ آج کی بات پسند آئی ہے تو اپنے کومنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں، اور دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کے گھروں کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے، خوش و خرم رکھے اپنی زندگیوں میں۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔